सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अघासुर का वध। अघासुर का वध। कंस के दैत्यों में अघासुर बड़ा भयानक था। वो वेश बदलने में दक्ष तो था ही, बड़ा शूरवीर और मायावी भी था। तो कंस ने कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बकासुर के पश्चात अघासुर को भेजा। दोपहर के पहले का समय था। गाय चर रही थी, ग्वाल वाले इधर उधर घूम रहे थे। बाल कृष्ण चरती गायों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो बाल कृष्ण ये जानकर चकित हो उठे कि उनके ग्वाल वालों में कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। गौएं रह रहकर हुंकार रही हैं। बाल कृष्ण विस्मित होकर आगे बढ़े। वे ग्वाल वालों को पुकारने लगे, उन्हें खोजने लगे, किंतु ना तो उन्हें उत्तर मिला, ना कोई ग्वाल वाल दिखाई पड़ा। तो श्री कृष्ण चिंतित होकर सोचने लगे, आखिर सर गए तो गए कहाँ, वो उत्तर क्यों नहीं दे रहा। श्री कृष्ण कुछ और आगे बढ़े। उन्होंने आगे जाकर जो कुछ देखा उससे उनकी आश्चर्य की सीमा नहीं। एक भयानक अजगर मार्ग में पड़ा हुआ था, जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। तो वह कृष्ण को देखते हुए और भी जोर जोर से सांसें लेने लगा। वह अजगर नहीं, अजगर के रूप में अघासुर था। तो उसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल वालों को अपने पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा था कि वह कृष्ण को भी अपनी सांसों द्वारा अपने पेट के अंदर खींच लेगा। उसे क्या पता था कि जो कृष्ण सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन्हें कौन खींच सकता है। तो अजगर के रूप में पड़े हुए अघासुर को देखते ही कृष्ण पहचान गए कि वो अजगर नहीं, कोई दैत्य है, और इसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल वालों को अपने पेट में खींच लिया। वह सावधान हो गए। उधर अजगर कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसा ले रहा था। कृष्ण अपने आप ही अजगर के मुख के पास जा पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथों से अजगर का मुख पकड़कर उसे फाड़ डाला। तो वे अपने आप ही उसके बहुत बड़े पेट के भीतर घुसकर अपने शरीर का विस्तार किया। इतने विस्तार किया, इतना कि अजगर का पेट फट गया और उसके पेट के भीतर से सभी ग्वाल बाल सकुशल बाहर निकल आए। तो ग्वाल वालों ने सायंकाल बस्ती में आकर अपने माता पिता को बताया कि किस तरह श्री कृष्ण ने अजगर से उनकी रक्षा की। नंद, यशोदा और बस्ती के सभी गोप तथा गोपियां कृष्ण की बलैया लेने लगे, उनके शौर्य की प्रशंसा करने लगे, साथ ही ईश्वर को धन्यवाद देने लगे कि ईश्वर की कृपा से कन्हैया का बाल तक बांका नहीं हुआ। इसी प्रकार कृष्ण वृंदावन में गाय चराते, बाल लीलाएं करते और कंस द्वारा भेजे हुए राक्षसों को मारकर ग्वाल वालों की रक्षा किया करते थे। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण और अघासुर वध की कथा है, ये श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में वर्णित है। ये कथा भगवान कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं में से एक है, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा और अधर्म के विनाश का कार्य किया। इस कथा में गहरे आध्यात्मिक और सांकेतिक अर्थ भी छुपे हुए हैं कि अघासुर का वध भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप और उनकी करुणा का एक अनूठा उदाहरण है। अघासुर, पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। ये तीनों ही कंस के सेनापति और उसके विश्वासपात्र सहयोगी थे। तो कंस ने अघासुर को श्री कृष्ण का वध करने के लिए वृंदावन भेजा। अघासुर एक अत्यंत विशाल अजगर था, जो अपनी मायावी शक्तियाँ और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। पुराणों में वर्णित है कि अघासुर अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, जिसका नाम अग्निग्ध था। वह अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर घमंड और क्रोध भर गया था। तो उसने एक बार ऋषियों का अपमान किया, जिसके कारण उसे शाप मिला। वो राक्षस योनि में जन्मा। ऋषियों ने यह भी कहा था कि उसे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई। तो मथुरा का राजा कंस, जो भगवान कृष्ण का मामा था, उन्हें अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता था।
उसने अनेक असुरों को कृष्ण के वध के लिए भेजा था, लेकिन सभी असफल हुए। पूतना और बकासुर के वध के बाद कंस ने अघासुर को भेजा। अघासुर ने निश्चय किया कि वह न केवल कृष्ण बल्कि उनके सभी सखाओं और गौओं का भी वध करेगा। तो अघासुर ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। उसका मुंह इतना बड़ा था कि उसमें हजारों लोग समा सकते थे। वो यमुना के किनारे एक जंगल के पास लेट गया और अपना मुंह खोलकर मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। तो उसके खुले हुए मुंह को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई गुफा हो। उसके दांत पहाड़ों जैसे दिखाई देते थे और उसकी जीभ एक लाल सड़क के समान प्रतीत होती थी। उसका विष और उसकी दुर्गंध दूर से ही महसूस की जा सकती थी। तो जब श्री कृष्ण अपने सखा और गौओं के साथ यमुना किनारे चारागाह में गए, खेलते खेलते वो अघासुर के पास पहुंच गए। गौ बालकों ने अघासुर को देखा, लेकिन वो उसकी माया को पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने उसे एक विशाल गुफा समझा और उसमें प्रवेश करने का निश्चय किया। अब गो बालकों ने कहा कि ये देखो, ये गुफा कितनी विशाल और अद्भुत है, चलो उसमें प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक जाती है। सभी सखार गौएं उस गुफा के अंदर चली गई। जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनके सखार गौएं उस अजगर के अंदर जा रहे हैं, तो उन्हें तो पता चल गया कि ये कोई गुफा नहीं बल्कि अघासुर है। श्री कृष्ण को यह भी पता था कि अघासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर है और यदि वह सफल हो गया तो वृंदावन के सभी लोग संकट में पड़ जाएंगे। अघासुर ने सोचा कि जब सभी गो बालक और गौएं उसके पेट में प्रवेश कर जाएंगे, तब वह श्री कृष्ण को भी निगल लेगा और उसके बाद वह उन्हें अपने विष से मार देगा। तो श्री कृष्ण ने अपने सखाओं और गौओं की रक्षा के लिए अघासुर के अंदर प्रवेश किया। जैसे भगवान उसके भीतर गए, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया। तो अघासुर ने अपनी सांसों से विष छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे गौ बालक और गौओं का दम घुटने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और अघासुर के भीतर अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका आकार इतना विशाल हो गया कि अघासुर का दम घुटने लगा। जब अघासुर ने महसूस किया कि वह अब और सहन नहीं कर सकता, तो उसने भगवान को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। भगवान ने अपने चरणों से उसके गले को इतना दबा दिया कि उसकी प्राण वायु बाहर निकल गई। तो जैसे अघासुर की मृत्यु हुई, उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। यह अघासुर की आत्मा की मुक्ति का प्रतीक था। तो भगवान ने अपने दिव्य शक्ति से सभी गो बालकों और गौओं को पुनर्जीवित कर दिया। वे सभी प्रसन्न होकर बाहर निकले और भगवान की महिमा का गान करने लगे। तो कथा का आध्यात्मिक संकेत ये है कि अघासुर वध की कथा भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक बाल लीलाओं का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, यदि भगवान पर अटूट विश्वास हो तो हर संकट का समाधान संभव है। अघासुर का उद्धार भी यही बताता कि भगवान केवल दंड देने वाले नहीं बल्कि उद्धार करता भी। क्योंकि कृष्ण वन में पिकनिक का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए वनग्वाल वालों के साथ अपने बच्चों के समूह के साथ सुबह सुबह वन में चले गए। जब वे पिकनिक का आनंद ले रहे थे तो पूतना और बकासुर का छोटा भाई अघासुर वहाँ प्रकट हुआ, जो कृष्ण और उनके साथियों को मारना चाहता था। अब कंस द्वारा भेजा गया राक्षस अजगर का रूप धारण कर 8 मील की लंबाई और एक पहाड़ की ऊंचाई तक फैल गया। तो उसका मुंह पृथ्वी की सतह से लेकर स्वर्ग तक फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। ये रूप धारण करके अघासुर सड़क पर लेट गया। कृष्ण के मित्र ग्वालों ने सोचा कि राक्षस का रूप वृंदावन के सुंदर स्थानों में से एक था। इस प्रकार वे इस विशाल अजगर के मुंह में प्रवेश करना चाहते थे। अजगर की विशाल आकृति उनके खेल खेल का विषय बन गई और वे हंसने लगे। तो उन्हें विश्वास था कि भले ही आकृति खतरनाक हो, लेकिन कृष्ण उनकी रक्षा के लिए मौजूद हैं। इस तरह वे उस विशाल आकृति के मुख की ओर बढ़े। तो कृष्ण अघासुर के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए वे अपने मित्रों को राक्षस के मुख में प्रवेश करने से मना करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच सभी ग्वाल बाल अपने बछड़ों के समूह के साथ उस विशाल काया आकृति के मुख में प्रवेश कर गए। अब कृष्ण बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे और अघासुर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। तो ये सोचकर कि जैसे ही कृष्ण प्रवेश करेंगे वो अपना मुख बंद कर लेंगे, जिससे सभी मर जाएंगे। अब कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए उसने बालकों को निकलने से परहेज किया। इस बीच कृष्ण ये सोच रहे थे कि बालकों को कैसे बचाया जाए।
और अघासुर को कैसे मारा जाए। इस प्रकार वे विशालकाय असुर के मुख में प्रवेश कर गए, और जब वे अपने मित्रों के साथ राक्षस के मुख में थे तो उन्होंने अपना शरीर इतना फैला लिया कि असुर का दम घुट गया और वो मर गया। इसके बाद कृष्ण ने अपने मित्रों पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डालकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया और प्रसन्नतापूर्वक एक सभी से कुशल बाहर निकल आए। इस प्रकार कृष्ण ने सभी देवताओं को प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि एक कुटिल पापी व्यक्ति के लिए सायुज्य मुक्ति या कृष्ण के तेज के साथ एक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन चूंकि भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व ने अघासुर के शरीर में प्रवेश किया था, इसलिए उनके स्पर्श से इस राक्षस को ब्रह्म तेज के अस्तित्व में विलीन होने और इस प्रकार सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला। तो जब यह लीला हुई तब श्री कृष्ण की आयु मात्र 5 वर्ष थी। 1 वर्ष पश्चात जब वे 6 वर्ष के हुए और पौगंड युग में प्रवेश किया, तब यह लीला ब्रजवासियों को ज्ञात हुई। परीक्षित महाराज ने पूछा, ऐसा क्यों है कि यह लीला 1 वर्ष पश्चात ही प्रकट हुई? फिर भी ब्रजवासियों ने सोचा कि यह उसी दिन हुई। तो स्पष्ट के साथ 12वां अध्याय कहता है, समाप्त होता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक दिन कृष्ण ने जंगल में पिकनिक के रूप में अपना नाश्ता करने का निश्चय किया। प्रातःकाल उठकर उन्होंने सींग से बना बिगुल बजाया और उसकी मधुर ध्वनि से सभी ग्वाल बाल तथा बच्चों को जगा दिया। पर कृष्ण तथा बालक अपने बच्चों के समूह के साथ आगे रहते हुए ब्रजभूमि में जंगल की ओर चले। तो उस समय ये लीला कृष्ण की इसलिए होनी थी कि वो जो राक्षस था उसका भी वध होना था। क्योंकि अघासुर ने सोचा कि यदि किसी तरह में कृष्ण तथा उनके साथियों को अपने भाई बहन की दिवंगत आत्माओं के लिए तिल तथा जल की अंतिम आहुति के रूप में मुक्त कर सकूँ, तो ब्रजभूमि के निवासी जिनके लिए ये बालक जीवन तथा आत्मा है स्वतः ही मर जाएंगे। यदि जीवन नहीं है तो शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। फलस्वरूप जब उनके पुत्र मर जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ब्रज के सभी निवासी मर जाएंगे। इस प्रकार निश्चय करके इस कुटिल अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया, जो एक बड़े पर्वत के समान मोटा तथा 8 मील लंबा था। इस अद्भुत अजगर का शरीर धारण करके उसने अपना मुंह पर्वतों में एक बड़ी गुफा के समान फैला दिया और कृष्ण तथा उनके सहयोगी ग्वालवालों को निगलने की आशा में मार्ग पर लेट गया। उसका निचला होठ धरती की सतह पर टिका हुआ था और उसका ऊपरी होठ आसमान में बादलों को छू रहा था। तो उसके मुंह की सीमाएं पहाड़ में एक बड़ी गुफा के किनारों की तरह थी और उनके मुंह का मध्य भाग जितना संभव था उतना काला था। उसकी जीभ एक चौड़े यातायात मार्ग की तरह थी, उसकी सांस गर्म हवा की तरह थी। तो इस तरह का भयानक रूप धारण कर जब अघासुर पहुंचा, तब कृष्ण ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया। जब अजय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने बादलों के पीछे से देवताओं को आया चिल्लाते सुना, तो उन्होंने तुरंत ही अपने आप को तथा अपने संगी ग्वालवालों को राक्षस से बचाने के लिए उसके कंठ के भीतर अपना स्थान बना लिया। क्योंकि कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया था, अतः असुर ने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया। फिर भी उसकी सांस रुक गई, उसका दम घुटने लगा, उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी और बाहर निकल आई। तो असुर की प्राणवायु किसी भी मार्ग से बाहर नहीं निकल सकी, अथवा अंततः असुर के सिर के ऊपर से एक छेद से बाहर निकल आई। जब राक्षस के सिर के ऊपर के छिद्र से उसके सारे प्राण निकल गए, तो कृष्ण ने मृत बच्चों तथा ग्वाल बालों पर दृष्टि डाली और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। तब मोक्ष प्रदान करने वाले मुकुंद अपने मित्रों तथा बच्चों सहित राक्षस के मुख से बाहर निकले। उस विशाल अजगर के शरीर से एक चमकता हुआ तेज निकला जो समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था और तब आकाश में बना रहा जब तक कि कृष्ण उस सबके मुख से बाहर नहीं आ गए। फिर सभी देवताओं के देखते देखते तेज कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। तो
अघासुर को भी भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दे दी। यदि कोई एक बार भी या बलपूर्वक भी भगवान के रूप को अपने मन में लाए तो वह कृष्ण की कृपा से परम मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जैसा कि अघासुर ने किया था। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिनके हृदय में भगवान अवतार लेते समय प्रवेश करते हैं, या जो सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, जो समस्त जीवों का दिव्य आनंद के स्रोत हैं और जिनके द्वारा समस्त भोग पूर्ण हो जाते हैं, वह सब कृष्ण जी की कृपा के पात्र। धन्यवाद।